बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई ने सवाल पूछा है कि बाल और नाहन काटने की मुद्दत कितनी है और इनकी मकदार कितनी है। क्या बाल और नाहन की कोई ऐसी मकदार है कि अगर उस तक बाल या नाहन पहुंच जाएं और ना काटे जाएं तो खाना पीना हराम हो जाता है। इसकी मुद्दत कितनी है, कौन सी जगह से काटने चाहिए, क्या ख़वातीन ब्लेड का इस्तेमाल कर सकती हैं, ये वो अहम मसाइल हैं जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। देखें, बाल या नाहन एक हफ्ते में कटवाना सुन्नत करीमा है। अगर 15 दिन तक चले गए तो मकरूह तंज़ीही है। मकरूही तंज़ीह उस फ़ेल को कहते हैं जिसने शरीयत को नापसंद तो किया हो लेकिन वो नापसंदीदगी इतनी ना हो कि उसका करने वाला गुनाहगार हो जाए। यानी 15 दिन तक देर करना नापसंदीदगी का इजहार किया है लेकिन देर नहीं है। लेकिन अगर कोई 40 दिन तक बाल या नाहन ना काटे तो अब वो गुनाहगार होगा, क्योंकि 40वां दिन जो है वो लास्ट लिमिट है। इसके बाद देर करना मकरूह तहरीमी होगा। इसलिए ज़ेर नाव है या नाहन वेरा है, बेहतर तो ये है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर काटे जाएं जो सुन्नत करीमा है। और यही अनबिया इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी रहा है, सुन्नत भी रही है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, उससे ऊपर कोशिश करें कि ना जाने दें। फिर भी कोई मजबूरी है, काम में मसरूफ रहे हैं तो 40 से ऊपर तो हरगिज़ नहीं होना चाहिए, वरना फिर गुनाह होगा। तो ये उसकी मदद है। मकदार जो है वो नाहन जो है, मर्द हो या औरत, हमारी ख़वातीन बहनें ये समझती हैं कि शायद लंबे नाहन रखना हमारे लिए शरअन जायज़ है, क्योंकि ये समझती हैं कि हाथ खूबसूरत नज़र आते हैं, नेल पॉलिश लगाती हैं तो दूर से ये बड़ी खूबसूरती नज़र आती है। लेकिन हकीकत ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाहन बढ़ाने की ममानत में मर्द और औरत दोनों को शामिल फरमाया है। तो इसलिए फरमाया कि जो लंबे राहन रखेगा उसमें शैतान अपना ठिकाना बना लेता है। अब शैतान उसमें जो होगा, जहां वो हाथ वेरा रख रहे हैं खाने वेरे के अंदर, उसमें शैतानियत का और रूहानियत की कमी का दखल हो जाएगा और वो नुकसान का बायस बनेगा। इसलिए हमारी बहनों को भी ये चाहिए कि वो अपने नाहन काट के रखें, बस इतना कि ये जो हार्ड होती है इस तक पहुंच जाएं, ठीक है। इससे आगे निकलना थोड़ा सा भी ये शरई तौर पे ममनू होता है, इससे कटवाना चाहिए। तो आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहे थे कि बाल और नाहन एक हफ्ते में कटवाना सुन्नत करीमा, 15 तक देर करना मकरूह तंज़ीही, और 40 दिन क्रॉस कर जाए तो मकरूही तहरीमी है। इससे पहले पहले करवाना बहुत ज़रूरी होता है। नाहनों की मकदार आपको बता दी कि नाहन खाल तक पहुंच जाएं तो काफ़ी है। इससे ऊपर बढ़ेंगे तो ये मकरूह होते हैं, खिलाफ सुन्नत है। और ज़ेर नाव की मकदार ये है कि अमूमन लोग इसलिए बड़े परेशान होते हैं चूँकि इस किस्म के मसाइल हमारे यहाँ शर्म के मसाइल समझे जाते हैं। वैसे हम जो कुछ काम करते हैं, बुराई का काम कर रहे हों, घर वालों के साथ मिल कर के कर रहे हों, लेकिन हमें शर्म और हया नहीं आती, लेकिन मसला मालूम करते हैं तो शर्म आने लगती है। ये अच्छी तरह याद रखें कि नाव के नीचे से सफाई शुरू करेंगे और राने इसमें शामिल नहीं और पीछे का हिस्सा इसमें शामिल नहीं। बाकी जितना नाव के नीचे का हिस्सा है, तमाम हिस्से की सफाई करना सुन्नत करीमा होता है।
बच्चों के अंदर ये मशहूर होता है, बच्चों के अंदर, स्कूल कॉलेज के लड़के वगैरह के अंदर, कि अगर जो बाल साफ करना ज़रूरी होता है, अगर वो चने की मकदार के बराबर हो जाएं और ना किए जाएं तो खाना पीना हराम हो जाता है। ये बिल्कुल गलत मसला है। इस तरह कुछ भी नहीं होता। फ़र्ज करें खुदा न खास्ता कोई 40 रोज़ तक भी ना काटे, मतलब चने की मकदार तो बहुत दूर की बात है, अगर इससे बड़े भी हो जाएं तो इससे खाने पीने पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। खाना पीना हलाल है, इससे सफाई का कोई ताल्लुक नहीं, यानी इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, बाकी जो हुक्म है वो मैंने आपको बता दिया है। 40 दिन से ऊपर करेंगे, देर करेंगे तो वो देर करने की बिना पर गुनाहगार होंगे, लेकिन उसकी बिना पर खाने पीने पर कोई फर्क नहीं आएगा। अब यहाँ एक सवाल अक्सर किया जाता है, बहुत सारी औरतों की तरफ से आता है कि क्या औरत ब्लेड का इस्तेमाल कर सकती है। एक सवाल आता है, बहुत सारे लोगों ने भी किया। पता नहीं गलत फहमी किसी ने फैला दी है कि औरत शर्मगाह के बाल निकालने के लिए ब्लेड का इस्तेमाल नहीं कर सकती। कहाँ से लाते हैं पता नहीं लोग ढूंढ करके, जबकि सही बुखारी की हदीस है, रवायत में है कि एक मर्तबा एक सहाबी अपने ऊंट पर बहुत तेजी के साथ घर की तरफ जा रहे थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात है, इतनी तो जल्दी नहीं थी घर जाने में। तो कहा, मेरी शादी हो गई है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहा, औरतों से हुक्म दिया कि तुम्हारे शौहर अगर बाहर से आ रहे हों तो तुम लोहे का इस्तेमाल कर लो, और फिर शौहर से कहा कि तुम घर जाकर अपनी बीवी से हम बिस्तरी करो। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं औरतों के लिए कि तुम्हारा शौहर बहुत दिन बाद घर आ रहा है, लिहाजा तुम पाकी और सफाई और सुथराई कर लो। और हदीद का लफ्ज़ है, हदीद कहते हैं लोहे को, लोहे का इस्तेमाल करो। लोहे का इस्तेमाल अब कहाँ है? ये इशारा है औरत के लिए कि तुम अपने शर्मगाह के बाल साफ कर लो ताकि तुम पाक सा रहो। हदीद सीधा लफ्ज़ है और वो लोहे का लफ्ज़ है। और अब जो लोग बोलते हैं कि लोहा औरत इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो सिरे से हदीस के खिलाफ जा रहे हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के खिलाफ जा रहे हैं। हदीद का इस्तेमाल करो, मतलब अपने आप को साफ करने के लिए हदीद का लफ्ज़, क्योंकि लोहे की रगड़ शर्मगाह के अतराफ ज़रूरी है। ये वो बाल हैं जिसमें गलाजत, पेशाब की छींटें उड़ सकती हैं, तो ये रगड़ जैसे ही उसको लगेगी तो इससे वो नापाकी जो है वो साफ हो जाएगी। हदीद और मर्दों से कहा, क्योंकि यहाँ पे अक्सर याद रखें जो औरतें क्रीम इस्तेमाल करती हैं वो बालों को पिघलाती हैं। याद रखें, उसे काटती नहीं हैं, वो पिघलाती हैं, वो क्रीमें पिघलाती हैं, वो पिघला करके बालों को हटाती हैं, वो पिघला देती हैं बालों को, बाल नरम हो जाते हैं और बाल हटना शुरू हो जाते हैं। तो क्रीम का हुक्म नहीं दिया गया, तो इस वजह से ऐसा अमल करो कि तुम्हें, अब मर्दों के लिए भी यहाँ पर फरमाया गया कि ऐसा अमल करो कि तुम औलाद पैदा हो। हदीस में तो सीधे लफ्ज़ हैं हदीद लोहे के, तो औरत ब्लेड इस्तेमाल कर सकती है, लिहाजा ज़ेरे नाफ के बाल अगर काटने हैं तो उसके लिए आप हदीद का लफ्ज़ जो है वो लोहे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो मसाइल हैं, अल्लाह पाक ने हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। और सफाई और तहारत के एतबार से ये सबसे अच्छा है कि हम इन मसाइल को सीखें, समझें और दूसरे मुसलमान भाइयों तक भी इसे ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी इसको ज़रूर सीखें।